मीडिया का काम है हकायक पर मबनी बात करना। बिल्कुल तस्वीर के दोनों रुख आप दिखाएं, और अगर उसके भाई को गोली लगी है तो इन्होंने सेल्फ डिफेंस में अगर आगे से गोलियां चलाई हैं और उसमें जो है उस ग्रुप को गोलियां लग गई और उसमें शाहनवाज जो है कत्ल हो गया। अगर आप मीडिया पर्सन है तो आपका काम है कि लोगों को बताना और हकायक पर मबनी बात बताना। आपका काम इन्वेस्टिगेशन, जहांजेब गिरफ्तार हुआ और हकायक सामने आना शुरू है। हकायक क्या, और आपकी एक वीडियो से किसी का घर तबाह हो सकता है, आपकी एक वीडियो से जो है कोई डिप्रेशन में जा सकता है, कोई स्ट्रेस में जा सकता है। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपका मेजबान हारिस खोखर, वॉइस ऑफ पंजाब से। इस वक्त टिकटॉक खोल लें, फेसबुक खोल लें या फिर यूट्यूब खोल लें, वहां पे बात चल रही है शाहनवाज के कत्ल की, और जो गिरफ्तार हुआ है शापर गैंग का सरगना जहांजेब, उसकी बात हो रही है और पुलिस ने उसको हिरासत में ले लिया है। और मैं आपको ये बात बताऊं कि ये जो लोग हैं, ये जो गैंग्स के सरगना है, जैसे कि शापर गैंग है और ग्रुप्स हैं, काफी ग्रुप्स हैं, मैं नाम नहीं लूंगा कि मैं इस वक्त जो हूँ बड़ा नाराज हूँ अपने ऐसे मीडिया के भाइयों से जो कि बिल्कुल तस्वीर के दोनों रुख नहीं दिखाते, तस्वीर का एक रुख दिखाते हैं। अब शाहनवाज कत्ल हो गया, हर तरफ सिमती में जो है वो शाहनवाज को इंसाफ दो, शाहनवाज को इंसाफ दो। इंटरव्यूज हो रहे हैं शाहनवाज के घर वालों के कि शाहनवाज ने जो है वो उसको घेर के बुलाया गया, कत्ल कर दिया गया। अल्लाह शाहनवाज को जन्नत दे। और बड़े दुख की बात है कि एक बच्चा इस दुनिया से, नौजवान बच्चा जो है चला जाता है, लेकिन मीडिया का काम है हकायक पर मबनी बात करना। बिल्कुल तस्वीर के दोनों रुख आप दिखाएं कि अगर आपको नहीं पता तो उस पे आप जो है वो इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर को मिले। लेकिन जैसे कि जहांजेब शापर फरार था, तो अगर आपको दोनों रुख नहीं पता और एक तरफ का रुख पता है कि वो कत्ल हो गया है, तो फिर आप जो है तब तक अपनी राय ना दें, क्योंकि उन लोगों के साथ बड़े लोग जुड़े होते हैं। अगर मुल्जिम पार्टी या मजलूम पार्टी, उनके साथ भी बड़े लोग जुड़े होते हैं, उनकी दिल आजारी होती है, अवाम की नजरें आप पर होती हैं, वो यूट्यूब पे सर्च कर रहे होते हैं और अगर आपकी बातों को या आपके तज्जिए को देख रहे होते हैं, और उसके बाद जो है वो उनके जहन में, मेंटेलिटी में एक चीज बैठ जाती है कि ये ऐसे हुआ था, और बाद में जब पता चलता है ऐसे नहीं हुआ था, तो फिर वो उनकी दिल आजारी होती है। तो किसी की दिल आजारी ना करें, और आपकी एक वीडियो से किसी का घर तबाह हो सकता है, आपकी एक वीडियो से जो है कोई डिप्रेशन में जा सकता है, कोई स्ट्रेस में जा सकता है, आपकी एक वीडियो से पूरा खानदान उजड़ सकता है, आपके एक थंबनेल से पूरा खानदान उजड़ सकता है, या किसी की भी जिंदगी तबाह हो सकती है। अब जैसे कि जहांजेब गिरफ्तार हुआ और हकायक सामने आना शुरू है। हकायक क्या थे कि इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर गुलफाम ने यह बताया कि इसके भाई को भी फायर लगा, शाहनवाज इनके घर गया था, इन पे हमलावर हुआ था। और आपको पता है कि अगर डकैत आता है आपके घर और आप उसको मार देते हैं, तो क्या डकैत का कसूर है या फिर आपका कसूर है? मुल्जिम डकैत है कि आप हैं? अगर आप उसको ना मारते तो वो आपके पूरे घर को मार देता और आपका घर भी लूट के ले जाता। अब आहिस्ता आहिस्ता चीजें और सामने आएंगी। अब जैसे कि पकड़ा गया, इन्वेस्टिगेशन शुरू हो गई, उन्होंने बताया कि पहले भी जो है वो जहांजेब को, शापर को वो उठा के लेकर गए थे और उसको मारा था, और मेडिकल रिपोर्ट्स मौजूद हैं, उसके हाथ पे पट्टी हुई है और उसका फ्रैक्चर है। अब अगर आपने हकायक लेने हैं तो आप उस डॉक्टर के पास चले जाएं जिसने जो है इसका ये प्लस्तर किया, या जिस अस्पताल की इमरजेंसी में ये गया, वहां से आप डाटा लें और देखें कि जी किस दिन ये हमला हुआ। अब आहिस्ता आहिस्ता पुलिस जो है वो जियो फेंसिंग करेगी, ठीक है, इनके घर की जियो फेंसिंग करेगी कि शाहनवाज आया था उधर, सिग्नल कैच हो जाते हैं, ठीक है। ये पुलिस का काम है, आपका काम इन्वेस्टिगेशन नहीं है। अगर आप मीडिया पर्सन है तो आपका काम है कि लोगों को बताना और हकायक पर मबनी बात बताना। आपका काम इन्वेस्टिगेशन नहीं है कि शापर के आगे आप जो है माइक करके इन्वेस्टिगेशन करना शुरू कर दें कि तुम्हें शर्म नहीं आती, तुम्हारे माँ बाप भी घटिया, तुम भी घटिया, और तुमने ये क्या कर दिया। ये नहीं, ऐसे नहीं, गलत बात है ये। आपने करना क्या है, आपने उससे पूछना है कि अच्छा तुम्हें बुलाया था उसने पहले किसी जगह पे घेर के, फिर तुम भी उसको बुलाना चाह रहे थे, आपने उससे बातें पूछनी है। अब क्या पता वो सच भी बता रहा हो, झूठ भी बता रहा हो, लेकिन जब इन्वेस्टिगेशन होगी तो असल जो हकायक पता चलेंगे वो इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर से पता चलेंगे। उसको आप जो है वो अपनी वीडियो में भी लगाएं। आप अगर कॉलम लिखना चाहते हैं तो कॉलम में भी लिखें, लेकिन हकायक पर मबनी, ताकि अवाम की दिल आजारी ना हो। और दूसरी बात ये है कि अब उसमें उन्होंने कहा कि जी शापर के भाई को टांग पे फायर लग गया। अब टांग पे जब फायर लगता है तो उसकी एमएलसी होती है,
और वो गवर्नमेंट हॉस्पिटल के अलावा कोई प्राइवेट हॉस्पिटल उस पेशेंट को नहीं लेता। अगर गवर्नमेंट हॉस्पिटल ने उसको लिया, उसका इलाज किया, गोली निकाली, तो वो डाटा सारा मौजूद होगा। और अगर उसके भाई को गोली लगी है, तो इन्होंने सेल्फ डिफेंस में अगर आगे से गोलियां चलाई हैं और उसमें जो है उस ग्रुप को गोलियां लग गई और उसमें शाहनवाज जो है कत्ल हो गया, तो फिर ये लोग राइट पे हैं। लेकिन अगर ये सारी जो है मनगढ़ंत कहानी है, तो फिर जो है इसको सजा मिलनी चाहिए। लेकिन आपने तस्वीर के दोनों रुख दिखाने हैं। कहानी जो है वो ताली जो है दोनों हाथों से बजती है, और तस्वीर के हमेशा दो रुख होते हैं। अगर आप एक ही रुख पर फोकस करेंगे, तो फिर इसका मतलब है कि ये सहाफत नहीं हो रही, ये फिर फेवरेटिज्म हो रहा है। और आपने कभी भी फेवरेटिज्म नहीं करना। फेवरेटिज्म इसलिए नहीं करना कि अवाम की दिल आजारी होती है, लोगों की नजरें आपकी तरफ होती हैं, यूट्यूब पे वो सर्च कर रहे होते हैं। दुआ ज़ारा केस में बड़े लोगों की दिल आजारी हुई कि पहले कुछ सहाफ़ी यूट्यूबर्स कुछ और बताते थे, उसके बाद बाजी पलट गई और वो जो है उसके साथ थे तो फिर उसके साथ हो गए। तो आपने शुरू से जो अपना मौक़िफ़ रखना है, वो आपने जो है वो तस्वीर के दोनों रुख दिखाने हैं और हक पर मबनी बात करनी है, ताकि बाद में आपको शर्मिंदगी ना हो सके। इंशाअल्लाह अगली वीडियो के साथ फिर हाज़िर होंगे। तब तक के लिए अपने मेज़बान हारिस कोकर को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।